जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं मित्रों। आज सुबह से ट्विटर पे एक स्टोरी ट्रेंड कर रहा है। स्टोरी ये है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को कुछ लोगों ने इसलिए पीट दिया क्योंकि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मना कर दिया था। और साथ में स्टोरी में ये भी लिखा है कि मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने को भी कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस पर ओवैसी, राणा और शेरवानी जैसे पत्रकार और राजनेता इस पर बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। तो मित्रों, इस बारे में आज बात करना बहुत ज़रूरी है और इसको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। मित्रों, 4-5 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में, तब से एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। कोई भी मुस्लिम युवक कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा करता है और अगर उसको पिट जाता है या वो हल्का पड़ जाता है, तो थाने में जाके जब रिपोर्ट लिखाता है तो उसमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन करता है कि उसको जय श्री राम के नारे लगाने को लिए कहा गया था और उसने मना कर दिया था, इसलिए उसको पीट दिया गया। ऐसा जुनैद के साथ भी हुआ, ऐसा तबरेज़ अंसारी के साथ भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ और कई सारे मामले जो पूरे देश भर में चल रहे हैं, उस सब में यही स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ये लोग जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहीं पे भी बवाल करते हैं और जब ये हल्के पड़ जाते हैं या पिट जाते हैं तो इस तरह की स्टोरी बना लेते हैं। हालांकि ये गलत है। इस तरह का हिंसा, इस तरह से लड़ाई, ये लोग अगर कोई मॉम इन लोगों को पिट रहा है या फिर इसकी हत्या हो जा रही है, वो पूरी तरह से गलत है, कानूनन अपराध है। लेकिन ये भी गलत है कि अब एक गलत मैसेज देना चाहते हो। आप अपना एफआईआर लिखवाने के लिए, मीडिया पे स्थान पाने के लिए ये एक एक्सक्यूज़ बना रहे हैं कि वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया था और उन्होंने नहीं लगाने पे जय श्री राम उनको पीटा गया। ये एक ट्रेंड है, ये पूरे कम्युनिटी में एक चीज़ चल चुका है कि आप कहीं पे जाके कुछ करो और उसके बाद अगर आप पकड़े जाते हो तो वहाँ पे उन लोगों को ये कह दिया जाता है कि थाने में लिखवाते समय ये लिखता है कि जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया, नहीं लगाया तो इसलिए पीट दिया। कोई मॉब जो ये करता है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मॉब की तरफ से मारपीट हो रहा है, वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन आप सोचिए, जो एफआईआर लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाता है कि अननोन लोगों ने आके पकड़ा और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया, नहीं लगाया तो पीट दिया। कोई पागल है क्या इस तरह से काम करने वाला कि कहीं से भी किसी को पकड़ ले और उसको कहे कि जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो मारने लगेंगे और मारते मारते पीट के मार डालेंगे। ऐसा होता नहीं है और ऐसा है भी नहीं। ये होता है कि अपने एफआईआर को दमदार बनाने के लिए, एक नेशनल न्यूज़ बनवा देने के लिए कोई किसी भी चीज़ को। हज़ारों ऐसी घटनाएं होती है जो दो पक्ष लड़ाई करते हैं आपस में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, ऑटो वाले के साथ हुआ वो सही हुआ, वो बिल्कुल गलत है। मारपीट जो किया गया है वो बिल्कुल गलत है। जो कानून हाथ में ले रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एफआईआर में ये दर्ज कराना कि जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया और नहीं लगाया गया इसलिए मार दिया, ऐसा कहीं होता है क्या? कोई ऑटो वाला है बुजुर्ग, वो जा रहा है रास्ते से, उसको रोक के ये कहा गया कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ और नहीं लगाओगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको पीटा जा रहा है बुरी तरह से। ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ अपने केस को मजबूत बनाने के लिए करते हैं और बदनाम करते हैं हिंदुओं को। ऐसा कोई भी मॉब या ऐसा कोई संगठन नहीं है इस देश में जो इस तरह से काम करती है, किसी को ज़बरदस्ती करवाया जाता है। ये एक ट्रेंड है, अपने एक जो अपना एजेंडा है उसको चलवाने के लिए। वो हिंदुओं को बदनाम करने का एक ट्रेंड है कि ऐसा एक मॉब आ रहा है और आके जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। ये पूरी तरह से फेक और फैब्रिकेटेड होता है। तबरेज़ अंसारी बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया था और उसके बाद वहाँ पे जो भीड़ थी उन्होंने उसके साथ मारपीट किया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वहाँ पे भी एक स्टोरी बनाया गया, उसके बाइक चोरी के मुद्दे को तो दबा ही दिया गया, एकदम दबा दिया गया। किसी को नहीं पता कि उसने बाइक चोरी की थी, उसको दबा दिया गया। ये कहा गया कि मॉब आई, अचानक से कहा कि जय श्री राम के नारे लगा और नहीं लगाने पे उसको मार दिया गया। और वो जो एक्चुअल उसका क्राइम था, जो बाइक चोरी कर रहा था, उसको वाइट वॉश कर दिया गया। इसी तरह कई जगह ऐसे भी होते हैं, रेप करने की कोशिश करते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, पकड़े जाते हैं। जैसे भीड़ अगर किसी को पकड़े कुछ जुर्म करते हुए, पुलिस को बुलाना वो सबसे पहला काम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वहाँ पे मारपीट, हाथापाई भी चालू कर देते हैं। ऐसा होता है, गलत है लेकिन होता है। लेकिन जब आप एफआईआर लिखवाए जाते हैं तो ज़बरदस्ती उन लोगों के खिलाफ इस तरह से लिखाया जाता है कि जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया था और नहीं लगाने पर पीटा गया है।
ये गलत है। ये बदनाम करना चाहता है, पूरे कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उस वक्त आप अपने जुर्म को छुपाने के लिए आप एक एक्सक्यूज़ लेते हैं। ये कमजोरी की निशानी है। और इस तरह के प्रोपेगेंडा को फैलाने में हमारा हिंदू वर्ग, लिबरल और जो कम्युनिस्ट पत्रकार है वो सबसे आगे हैं। वो ये जानबूझ के फैलाते हैं। वो ये करके हिंदुओं को तो बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो असली अपराधी है, जिन्होंने अपराध किया है, उसके अपराध को छुपा रहे हैं। वो साफ साफ बच जाता है उसमें से। मित्रों, आप सभी से यही आग्रह है कि इस तरह के प्रोपेगेंडा पे ना पड़े। अगर ऐसा कोई भी न्यूज़ आपके सामने आता है और कोई शेयर करता है, आपका दोस्त या मित्र, और ये कहता है कि किसी प्रकार के नारे नहीं लगवाने की वजह से उसको पीटा गया, किसी को पीटा गया है, या उसको अपोज करे, उसको तुरंत रोके कि ऐसा होता नहीं है। किसी का भी मानसिक रूप से कोई इतना असंतुलित नहीं है कि राह चलते किसी को भी पकड़ के इस तरह से मारने पीटने लगे और कहे कि नारे लगाओ नहीं तो मारेंगे। ये चीज़ गलत है। ये सिर्फ बदनाम करने के लिए कहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी आतंकवाद से त्रस्त है। और आतंकवाद, आप सबको पता है कि एक जिहाद के नाम पे आतंकवाद फैलाया जाता है, अल्लाह के नाम पे फैला रहे हैं। जिहादी जो तत्व है वो सिर्फ इस्लाम को फैलाने के लिए फैला रहे हैं। ये उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को काउंटर करने के लिए एक काउंटर थ्योरी बनाया जा रहा है, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, ताकि इस देश में अगर कभी भी उनके इस अपराधों पर, इन आतंकवाद के अपराधों पर, इस जिहाद पर बात किया जाए तो तब ये काउंटर ला सके कि हिंदू भी ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है ग्राउंड पे। फेक स्टोरी बिल्डअप की जाती है और उसको पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने रन किया जाता है ताकि देश को बदनाम किया जा सके। ऐसा अगर होता है तो हमेशा से होता आ रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक कैसे 4 साल में होने लगा, ये सोचने की बात है। और ये चीज़ पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर इस तरह का वीडियो आपके सामने आता है या फिर इस तरह का न्यूज़ रिपोर्ट आपके सामने आता है तो आप तुरंत उस मीडिया में जाकर कंप्लेन कीजिए। आप स्टोरी के तह तक जाइए और उनको काउंटर कीजिए कि ऐसा गलत स्टोरी ना चलाया जाए। मित्रों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट अपना इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय श्री राम।